माखन चुरा के खुद भी खाते, ग्वाल वालों को खिलाते और आस पास खूब सारे बंदर आ जाते, बंदरों को भी दूध खिलाते खूब और बढ़िया चकाचक माखन खाते थे। एक दिन क्या हुआ, माखन खाने के लिए गए एक घर में, तो देखे कि जो चीका है वो बहुत ऊपर है, वो जो मटकी माखन रहती ना जिसमें, वो बहुत ऊपर है। तो बोले क्या करे, यहाँ तक पहुँचे कैसे। कन्हैया ने लगाई आइडिया। हाँ, कन्हैया ने लगाया आइडिया। सब बड़े बड़े जो ग्वाले थे ना, वो लोग सब नीचे खड़े हो गए, ऐसे हाथ करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कंधा पकड़ के, फिर उनसे जो छोटे थे वो उनके कंधे पे चढ़ गए, फिर उनसे छोटे उनके कंधे पे चढ़ गए और सबसे ऊपर चढ़ गए कन्हैया जी। सबसे ऊपर चढ़ गए कन्हैया जी, माखन निकाला और सबको खिलाने लगे। सबको खूब भरपेट माखन खिला लिया, सब खा लिए खूब कस के। अब गोपियों ने क्या किया था मालूम है? वो गोपियों ने क्या किया था, वहां पर एक घंटी लगा दी थी कि अगर ये माखन चुराने आएंगे तो जब मटकी हिलाएंगे तो घंटी हिलेगी, घंटी बज जाएगी तो हम जान जाएंगे बस। और उसके लेकिन क्या हुआ, जब तक ठाकुर जी ने कह दिया बजना नहीं, कृष्ण भगवान ने कहा बजना नहीं घंटी को, तो घंटी चुपचाप रही। सब ग्वाल बाल सब खा लिए, बंदरों को भी खूब खिला दिया। अब उसके बाद में फिर बात हुई, कृष्ण भगवान खुद उठा के खाने लगे और जैसे ही उन्होंने खाया घंटी टन 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 बज रही। अब फिर क्या था, सारे ग्वाल वाले जो गोपियां थी वो आ गई मस्त एक एक छड़ी लेकर के, सारे ग्वाल वाले नीचे से भाग खड़े हुए और कन्हैया ऐसी मटकी पकड़े हुए झूलते रह गए। उन्होंने घंटी को कहा तू क्यों बज गई, सब खाए तब नहीं बजी, मैं खाया तो क्यों बज गई। तो बोले मेरे ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो मेरा काम है बजने का। भोग लगाती दादी तो घंटी बजाती ना। तो बोले मेरा काम है, जब तुम भोग लगाओगे तो मेरा काम है बजने का। बज गई, कृष्णा का कार्टून भी हम देखते हैं। हाँ, वो बज गई। अब क्या था, कन्हैया जी बेचारे पकड़े गए, कन्हैया जी पकड़े गए और जो पकड़ी गोपियों ने उनको ले गई, चल आज तेरे को रंगे हाथों पकड़े हैं। अब वो चले रास्ते के अंदर में, कन्हैया जी तो थे बड़े शयाने। अब उसके बाद में रास्ते में बोले ममिया मेरा हाथ की कड़ाई बहुत दुख रही, जरा छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ लेना। तो बोले अच्छा ला कोई बात नहीं, ये वाला हाथ नहीं बदले, ये हाथ पकड़ दिया बस। दूसरा हाथ पकड़ करके लेकर के गई, वहां गई, अरे अरे यशोदा मैया देख, आज तेरे कान्हा को मैंने रंगे हाथों पकड़ी, देख इसको कान्हा खा रहा। अब देख तू बोलती मानती नहीं है ना, देख। बोले कहाँ मेरा लाला, लाला तो मेरा अंदर सो रहा है। यशोदा मैया कही लाला, तो लाला आवाज लगाई तो यशोदा अंदर से बढ़िया कन्हैया ऐसे आंख मलते हुए सो के उठ के आए, अंदर आग बाहर आ गए। बोले मैं माँ मैया क्या है, समझ रही क्या, समझे मैया, मैं तो अंदर सो रहा था। तो गोपी एकदम चौकी, हम तो इसको हाथ में पकड़े पकड़े आई है और ऐसी देखी तो अरे उसी का बेटा, अब क्या करे। ऐसे कन्हैया थे शैतान तुम्हारे समान। बोलो कृष्ण कन्हैया की, माखन चोर कन्हैया की जय। उसके आगे का बोलते क्या और बताएं, और बोलते ना, अभी बंदर छुपा की। एक बार की बात है, कन्हैया जी अरे बंदर सब छुपा, बंदर तो खा के भाग गए, बंदरों ने माखन खाया और भाग गए।
की बात है। एक सिद्धि बैठो। ध्यान अच्छे से वो आए वो हल जाएंगे। एक बात, एक सत्य घटना बढ़ जा, सुना रहे हैं। पालकी मार के बढ़ जा, गड्ढा हो गई इधर। चलो, एक दिन क्या हुआ पालकी मार के बढ़ जा। कन्हैया ने गए वो सबके साथ खेलने के लिए, थोड़ी मिट्टी उठा के खा ली। बाल बाल जो बलराम जी और सब लोग गए घर पे, बोले मैया कान्हा ने मिट्टी खाई है। मिट्टी हाँ, मिट्टा। मिट्टी खाए। मिट्टी हाँ, वो तो कन्हैया बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सब लोग झूठ बोलते हैं, तुमको विश्वास नहीं आता मैया। लो मेरा मुंह खुला करके मुंह फैला दिया। मैया ने उनके मुंह में झांका, तो फिर देखा तो उनके मुंह के अंदर में सारा ब्रह्मांड मुझे बचा भी हुआ ये है, पता है। सारा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड ही साथ में उसी के अंदर में कन्हैया और यशोदा मैया भी दिखाई पड़ी। मुझे पता था ये। बस फिर क्या था, ऐसे कन्हैया थे। फिर माता बोली क्या मेरे कन्हैया के पेट में इतना बड़ा ब्रह्मांड, क्या हुआ? उसे चकराने लगा। वो कन्हैया ने कहा अभी तुमको आगे लीला करनी है, तुमने अपनी लीला समेट ली। मिट्टा और फिर माता को अपने कन्हैया दिखने लगे, छोटे से प्यारे से। फिर जबर। खेलने लगे। ऐसे ही कन्हैया रोज कुछ ना कुछ किया करते थे, नई नई लीला। मैंने घर से बहुत मस्त दिखा था। लात नहीं मारना भैया को। मस्त खूब कुछ ना कुछ लीलाएं किया करते थे। एक दिन कन्हैया जो थे, यशोदा मैया उनको गोद में बिठाए हुए थी, और उसी समय पर कन्हैया ने हड्डी लग ऐसा किया कि उनका वजन बहुत बढ़ने लगा। वजन थोड़ा बढ़ गया। मैया बोली कितना भारी हो गया है आज ये, बेचारी के पैर दर्द करने लगे तो उसको नीचे या? बिठाई। चलो मैं आती हूँ और अपना काम करके आती हूँ। उसी समय पर एक बहुत बड़ा बवंडर में बहुत तूफान आया, बहुत जोर तूफान आया। नागपुर गए बोले तो। पंकज कैसे क्या? हाँ, बहुत जोर तूफान आया, उसके काम से बहुत जोर तूफान आया, खूब जोर का। वो तूफान इतनी जोर आया कि सारे ब्रज में मिट्टी मिट्टी धूल धूल सब हो गई। अब क्या हुआ, और वो तूफान आया अचानक, तो वो ना एक राक्षस था, वास्तव में तृणावर्त नाम का राक्षस था। तो उस तृणावर्त राक्षस ने कन्हैया को देखा, ये आंगन में अकेले बैठे हैं, कोई है नहीं, तो तृणावर्त को उठा लिया और उड़ गया। और ये बवंडर का रूप धारण करके वो ये राक्षस ही था, इसीलिए काम किया पानी इसे। कुछ पानी। अब क्या हुआ, जब वो आकाश में ऊपर उठा तो कन्हैया ने अपना और वजन बढ़ाने लगे, खूब वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया और वो जो तृणावर्त था उसकी पीठ के ऊपर हो गए, उस राक्षस की पीठ के ऊपर हो गए, और उसको इतना वजन हो गए वो कि उनका वजन सहन नहीं कर पाया। इन्होंने उसको पकड़ लिया कस के। अब क्या था, वो तृणावर्त जो था कन्हैया के सहित भैया धरती पे आके गिरा। कन्हैया ने उसका काम पूरा तमाम कर दिया, उस राक्षस का वही रास्ते में सब तमाम काम उसका तमाम कर दिया। अब ये आए नीचे गिरे, और जब वैसे गिरा तो जो आंधी तूफान आ रहा था वो भी सब शांत हो गया, वो सब शांत हो गया, और सब लोग शांति हो गई। ये यशोदा मैया कन्हैया को ढूंढने लगी, मेरा कान्हा कहाँ गया, खूब घबराई। तब देखे ये राक्षस इसके ऊपर कन्हैया मस्त खेल रहे हैं। फिर सब ने इनको उठाया, इनकी नजरें राक्षस को पकड़ लिया, खूब इनकी नजर उतारी और सब न्यास वगैरह किया। भैया चुपचाप नहीं रहती का तू? तो इस प्रकार से कन्हैया की लीलाएं थी। ऐसी तुम दोनों हो नटखट। पर कन्हैया को जब कोई कहानी बताता था तो बड़े प्यार से सुनते थे। आप मत बताइए कहानी। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ए गुड़िया चाबी रख, वहाँ पर घुमा देंगी। बस